हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है बिलायती बहू। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। खन्ना परिवार में बहुत दिनों बाद खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, क्योंकि खन्ना खानदान में उनकी बड़ी बेटी दीपा की शादी थी। लेकिन शादी के दौरान दीपा का भाई अंश शहर से दूर विलायत में नौकरी करता था, जिसके कारण उसके लिए तुरंत शादी में आना असंभव था। और अंश की अपने पिता से खास बनती भी नहीं थी, क्योंकि अंश ने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। एक विलायती लड़की से शादी कर ली थी। तभी वह जब से गया था तब से घर वापस नहीं लौटा। तभी अंश की माँ करुणा अपने बेटे को फ़ोन लगा कहती है, अरे तू तो जग से गया है, अपने परिवार वालों को भूल ही गया है। अपनी बहन की शादी के लिए ना सही, कम से कम अपनी माँ के लिए तो तू घर वापस लौटा। पर माँ, क्या पिताजी एंड्रिया को अपनाएंगे? तू उसकी चिंता छोड़, तेरे पिताजी ने तो कब का अपना लिया है। वैसे भी पोते का मुंह देखेंगे तो वह मना नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है, हम तीनों कल की फ्लाइट से आ जाएंगे। आना ही पड़ेगा भैया, अगर नहीं आओगे तो मेरी शादी कैसे होगी? दीपा अपने भाई अंश को वीडियो कॉल करके कहती है। दीपा और अंश की सबसे छोटी बहन रूपा भी इस बात से बड़ी खुश थी कि उसकी बिलायती गोरी भाभी और भैया आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में अंश अपनी पत्नी एंड्रिया और 2 साल के बेटे मानव के साथ घर लौट आता है। और अपनी बिलायती भाभी को देख रूपा और दीपा तो बस 2 मिनट तक एक ही नज़र देखते रहते हैं। ऊंची लंबी, और बेटा भी उनके जैसा ही गोरा दिखता था। लेकिन जैसे ही मानव अपने माँ के गोद से उतरकर अपने दादा और दादी के पैर छूता है, दादाजी उसे तुरंत अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगते हैं। और अंश भी अपनी माँ के गले लग खूब रोता है। दूसरे दिन रूपा, जो सबसे छोटी बेटी थी, वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। तुमने इस टाइम मुझे क्यों फ़ोन किया अभिमन्यु? तुम्हें पता है ना, घर में शादी का माहौल है और भैया भाभी भी आए हुए हैं। ऐसे में अगर किसी को पता चलेगा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो घर में शादी के समय कोई बखेड़ा नहीं चाहती। अरे रखो, मुझे लगता है कि भाभी आ रही हैं। नहीं नहीं, भाभी तो बिलायती है, उनको हिंदी कहाँ आएगी। रूपा, मुझे हिंदी आती है। रूपा जल्दी में फ़ोन काट देती है और भाभी से हिचकिचाते हुए कहती है, क्या भाभी, आपको हिंदी आती है? मुझे लगा आप नहीं समझोगी। वो बताओ, तुम चुपके ऐसे किससे बात कर रही थी? अरे भाभी, वो तो कुछ नहीं क्या, मैंने सब सुन लिया है। पर भाभी प्लीज़ आप किसी को मत बताना। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, पर आपको तो पिताजी का स्वभाव पता है ना, वो नहीं मानेंगे और अभी बताना भी नहीं चाहती। कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी खिंचाई कर रही थी। और फिर रूपा और भाभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन ही रूपा की शादी का संगीत होता है। दूल्हे का परिवार आया होता है और दीपा का भी परिवार शामिल होता है। सब बारी बारी से हिंदी गानों में नाच रहे होते हैं। इतने में रूपा की बारी आती है, तो उस समय रूपा के साथ दूल्हे का छोटा भाई भी स्टेज पर आकर नाचने लगता है। ऐसे में वह कभी रूपा का दुपट्टा खींचता है, कभी कमर पर हाथ रखता है। और यह सब अंश और बाकी मेहमान भी देखते हैं और बातें शुरू कर देते हैं। आखिर में अंश से बर्दाश्त नहीं होता और वह स्टेज पर जाकर दूल्हे के छोटे भाई को थप्पड़ मारता है और दूल्हे का परिवार खड़ा हो जाता है। इतने में एंड्रिया, अंश की पत्नी, और रूपा की भाभी समझ जाती हैं कि यह अभिमन्यु है, जो रूपा से प्यार करता है। इतने में दीपा का दूल्हा गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, आपने मेरे भाई को क्यों थप्पड़ मारा? और फिर रूपा तो चुप रहती है, लेकिन भाभी एंड्रिया बोलती है, माफ़ करना युवराज, अंश को पता नहीं था कि रूपा अभिमन्यु से प्यार करती है। रूपा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ भाई, अभी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी के डर से हमने अभी तक घर में कुछ नहीं कहा था। डरते हुए रूपा सबके सामने यह बात मानती है और फिर परिवार वाले एक दूसरे के सामने देखते हैं और उनसे ही अभिमन्यु रूपा के पिता से कहता है,
जी अंकल, हम अपने दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। तो फिर अंश की पिता अब अभी और युवराज के परिवार के सामने देख सब एकदम से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर क्या था, जिस मंडप में दीपा और युवराज की शादी होनी थी, अब उसी मंडप में अभी और रूपा की शादी भी हो जाती है। दरअसल अंश के पिता लव मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन अंश की बिलायती बहू एंड्रिया और पोते मानव का हिंदी में बोलना और संस्कार देख उनका लव मैरिज को लेकर सोच बदल जाती है। क्योंकि विलायत में रहने के बावजूद भी एंड्रिया और अंश ने अपने बच्चे को हिंदी बोलना सिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए। ऐसे एंड्रिया भी हिंदी बोलने में पीछे नहीं थी और इसका रूप को बड़ा फ़ायदा हो गया। बिना किसी रुकावट के वह अभिमन्यु से लव मैरिज कर पाई। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।